अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? इससे पहले मैंने डाला था इस फिल्म का रिव्यू, पर मेरी कूलों की ख़ारिश ख़त्म नहीं हुई और इस फिल्म से मेरी हवस ख़त्म नहीं हुई, तो मैं इस फिल्म की अब एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। यानी कि मुझे इस फिल्म का बाप बनने का बहुत शौक हो रहा है और मैं अब आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ था। हाँ, कहाँ हुआ था। तो पिछली वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा और सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और घंटी की नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाते। तो शराफत से, प्यार मोहब्बत से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन की घंटी का बटन दबाकर चप्पलें उतार कर गंजे होकर वीडियो के अंदर घुस जाओ। और अगर तुम लोगों ने अब ऐसा नहीं किया तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो भैया फिल्म की कहानी शुरू होती है कॉन्ग आइलैंड के किसी हिस्से पर, जहाँ पर कॉन्ग भैया घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ले सब बेच बाज कर लंबी तान कर सो रहे होते हैं। लगता ऐसा है जैसे रात में ठर्रा पी के वहीं गिर गया था ये साला और फिर सुबह इसकी आंख खुली हो। सूरज की किरणें कॉन्ग भैया के हसीन नाजुक बदन पर गिरती हैं और कॉन्ग भैया को बेदार करती हैं। फिर कॉन्ग भैया सोकर उठते हैं और फिर इंडियन फिल्मों की तरह कॉन्ग भैया अपने हसीन नाजुक बदन को सूरज की किरणों से अपना हाथ रोककर बचाते हैं और अपना पेंडुओं जैसा मुंह फाड़ कर अंगड़ाई लेते हैं और अपने चूतड़ खुजाते हुए खुले में आबशार के नीचे नहाने चले आते हैं। फिर दिखाया जाता है जिया नाम की छोटी सी बच्ची बड़े से किंग कॉन्ग के लिए छोटा सा डिंग डोंग बना रही होती है। फिर अचानक कॉन्ग भैया को ऐसा महसूस होता है कि महफिल ने किसी ने सड़ाया है। फिर कॉन्ग भैया पूरा एक दरख्त उखाड़कर उसका टूथपिक बना देते हैं। फिर जिया बड़े किंग कॉन्ग को छोटा डिंग डोंग देने आ जाती है। फिर कैमरे का फोकस जिया के कान की तरफ करके जिया के कान का मैल दिखाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन असल में ये दिखाया जा रहा होता है कि जिया तो बहरी है। किंग कॉन्ग जिया का छोटा डिंग डोंग कबूल करता है और फिर अपनी टूथपिक महफिल में जिसने सड़ाया होता है उसकी तरफ गुस्से में फेंक देता है। फिर पता ये चलता है और कॉन्ग भैया को समझ में ये आता है कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे इतने फटीक है। ये जो लोग सड़ा रहे होते हैं वही कॉन्ग भैया को पागल बना रहे होते हैं। जबकि कॉन्ग भैया को एक फेक कैप्टिविटी में रखा जाता है जिसका नाम कॉन्ग कंटेनमेंट होता है, जो कि मोनार्क आउटपोस्ट नंबर 236 स्कल आइलैंड पर ही बनाया गया होता है। फिर मोनार्क की साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज और डॉक्टर कालिया को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कॉन्ग भैया की शाहाना लाइफस्टाइल के आगे हमारी कैप्टिविटी बहुत छोटी सी पड़ रही है भाई। फिर डॉक्टर एंड्रयूज डॉक्टर कालिया को ये बताती हैं कि स्कल आइलैंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्ग भैया फुल ठाट से रह सकते हैं, वरना गॉडजिला भाई इनसे फड्डा करने के लिए आ जाएंगे। और वो आगे बताती हैं कि एक साथ दो अल्फा टाइटन्स नहीं रह सकते। फिर जिया के डॉक्टर एंड्रयूज को कहती है कि कॉन्ग गुस्से में और डॉक्टर एंड्रयूज जिया को कहती हैं कि फिर मूवी के इंट्रो में कुछ सबूतों के साथ दिखाया जाता है कि ये तो एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन है। मूवी के इंट्रो में इस बात का भी सबूत दिया जाता है कि जमीन के अंदर खाली जगह है जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट है, और ये भी बताया गया है कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट को ढूंढने की लोग कोशिश भी करते रहे हैं। इंट्रो के फौरन बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है। वो अपने पॉडकास्ट में ये बताता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी जिसमें वो काम करता है वो कुछ ऐसा बना रही है जो कि बहुत खतरनाक है और वो उसको एक्सपोज करने जा रहा है। फिर एपेक्स साइबरनेटिक्स के बारे में ये दिखाया जाता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें बना रही है। और फिर दिखाया जाता है कि वही बंदा जो पॉडकास्ट बना रहा होता है एपेक्स साइबरनेटिक्स की एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है, और वहां से वो कुछ हैकिंग करने के बाद वो कुछ ऐसा ढूंढता है जहां से उससे पता चलता है एपेक्स साइबरनेटिक्स कोई चीज़ हांगकांग भिजवा रही है जो कि सब लेवल 33 से भिजवा रही है, जो कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर है, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अचानक एपेक्स साइबरनेटिक्स में अलार्म बजने लगते हैं तो पता चलता है कि गॉडजिला भैया वहाँ पर आ गए हैं। गॉडजिला भैया की धांसू एंट्री होते ही एपेक्स साइबरनेटिक्स में हल्ला उल्लड़ मच जाती है, मतलब कि फुल सब लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। वही बावला पॉडकास्ट वाला बंदा जान बचाकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर अचानक गॉडजिला की न्यूक्लियर बीम आपकर लगती है और एक ऐसी जगह खुलती है जहां पर वो बावला पॉडकास्ट वाला बंदा एक बहुत बड़ी मैकेनिकल आई को पड़ा हुआ देखता है और वो बहुत शॉक हो जाता है उसको देखकर। और हमारे गॉडजिला भाई देव मार 4.5 मुकम्मल तरह से लगे पड़े होते हैं एपेक्स साइबरनेटिक्स की माँ भेड़ एक करने में। इस वाक़े के बाद कोहराम मच जाता है और न्यूज़ चैनल वाले गॉडजिला को खलनायक डिक्लेयर कर देते हैं। जहाँ सारी दुनिया गॉडजिला के खिलाफ हो जाती है वहाँ अभी भी इस मैडम को गॉडजिला के लिए मोहब्बत जाग रही होती है। ये मैडम जिसका नाम मेडिसन है, ये फॉरेन स्कूल से निकलती है और डायरेक्ट अपने अब्बा के पास मोनार्क रिलीफ कैंप पेंसाकोला फ्लोरिडा पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने के साथ ही मेडिसन अपने अब्बा से लटक जाती है और अपने अब्बा से कहती है कि अब्बा अब्बा ज़रूर गॉडजिला की तशरीफ में किसी ने चुल की होगी, वरना हमारा गॉडजिला तो बड़ा नेक, पाक, पारसा और मुत्तकी है। ये सुनते ही मेडिसन के अब्बा मेडिसन से कहते हैं कि फजूल के पॉडकास्ट और स्टार प्लस और टीवी के ड्रामे देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक कान के नीचे लगाऊंगा ना सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। फिर एपेक्स साइबरनेटिक्स का मालिक वॉल्ट सिमंस
अपने एपेक्स साइबरनेटिक्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रैन सैरिजावा के साथ डेनम यूनिवर्सिटी ऑफ थियोरेटिकल साइंस फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं डॉक्टर लैंड जो कि हॉलो अर्थ का ऑथर है उसके उठाने मतलब के गोटापोशी करने। वॉल्ट साइमन डॉक्टर लैंड को कहता है कि उसका हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच्चा है और उसने हॉलो अर्थ को ढूंढ लिया है और उसको इस काम में इसकी मदद की जरूरत है क्योंकि हॉलो अर्थ में एक ऐसा पावर सोर्स है जिसको हासिल करने के बाद वो गॉडजिला को हरा सकते हैं। बट डॉक्टर लैंड वॉल्ट सिमंस के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा घबराता है, फिर शर्माता है, फिर शर्मा के फिर घबराता है। वो इसलिए क्योंकि हॉलो अर्थ को ढूंढने में डॉक्टर लैंड का भाई मारा जाता है। डॉक्टर लैंड वॉल्ट सिमंस को अपने भाई की मौत के बारे में बताता है कि उसके भाई की मौत हॉलो अर्थ में एक ऐसी जगह पर पहुंचने में हुई जहाँ पे रिवर्स ग्रेविटी आ जाती है और उसकी वजह से वो लोग कुचल गए। वॉल्ट सिमंस डॉक्टर लैंड को बताता है कि बाबा रिवर्स ग्रेविटी का भी बाप हूँ और उसको बताता है कि एपेक्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जो कि रिवर्स ग्रेविटी में भी एक ऐसी व्हीकल चल सकती है और उस व्हीकल का नाम है हीव यानी कि हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल। ये सुनकर डॉक्टर लैंड राजी हो जाता है और वॉल्ट सिमंस से कहता है कि मेरे पास भी एक प्लान है। वो अपना प्लान बताता है और कहता है कि हर टाइटन में एक जेनेटिक मेमोरी होती है अपना घर तलाश करने की जिसकी मदद से वो हॉलो अर्थ को ढूंढेंगे। अपना प्लान बताकर डॉक्टर लैंड वॉल्ट सिमंस से कहते हैं कि इसके लिए मैं अपनी एक पुरानी कोलीग से मदद लूंगा जिसका नाम डॉक्टर एंड्रयूज है। इसके बाद डॉक्टर लैंड डॉक्टर एंड्रयूज के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर एंड्रयूज से इंसिस्ट करता है कि उसको कॉन्ग की ज़रूरत है ताकि वो हॉलो अर्थ तक उनको लेके जा सके और डॉक्टर एंड्रयूज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लैंड की बात मान जाती हैं। और फिर मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर लैंड डॉक्टर एंड्रयूज का चुम्मा करके उनको थैंक यू बोलता है। वो आड़े व ठरकी। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कॉन्ग भैया फुल सस्ते नशे करके जहाज के ऊपर फुल जहाज बन के जा रहे होते हैं और वो कहाँ जा रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं अंटार्कटिका। फिर दिखाया जाता है कि जिस जहाज पर कॉन्ग भैया को अंटार्कटिका लेकर जा रहे होते हैं वहाँ वॉल्ट सिमंस की 6 मेरी बेटी माया सिमंस भी आ जाती हैं। माया सिमंस के आते ही उनके टेंशन एक्शन ही खत्म नहीं हो रहे होते। कभी वो कहती है मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, हमारी ये, हमारी वो। लगता है ऐसा ही है जैसे उनको टेंशन कराने का ही रोल मिला है। डॉक्टर लैंड माया सिमंस को बताते हैं कि हम कॉन्ग को अंटार्कटिका लेकर जाएंगे और अंटार्कटिका से कॉन्ग भैया हम लोगों को हॉलो अर्थ तक लेकर जाएंगे। फिर डॉक्टर एंड्रयूज और आर्मी के हेड सीन में आते हैं और आर्मी के हेड डॉक्टर एंड्रयूज के कहते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर गॉडजिला भैया का राज है वहाँ से हम नहीं जाएंगे ताकि वो हमारी शिप पर अटैक ना कर दें। फिर दिखाया जाता है नन्ही मुन्नी जिया को रात में पिशी लगता है और वो पिशी करने के बहाने उठती है और पिशी करने के बजाय कॉन्ग भैया के पास बारिश में निकल के खड़ी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कॉन्ग भैया भी अपनी जंजीरें तोड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि कॉन्ग भैया को भी बहुत तेज पिशी लगी है और जिया उनको इस बात पे आमादा कर लेती हैं कि बेटा अभी जो है वो इधर ही बैठे बैठे कर लो, जब टॉयलेट बाथरूम आएगा तो वहाँ पे शिप रुकवा के फिर तुम्हें करवा देंगे। और कॉन्ग भैया इस बात पर आमादा हो जाते हैं सिर्फ एक उंगली के टच पे। कॉन्ग भैया इशारों में ये भी जिया को बताते हैं कि उनको घर जाना है और ये गंदे गंदे इशारे शिप पर तमाम लोग देख के बहुत हैरान रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे वाह इतने बड़ा बंदर बोला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन ऐसी बात को तलाश करने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने गॉडजिला की तशरीफ में खारिज की और वो तंग हुआ। फिर मेडिसन अपने मोटे दोस्त के साथ उसी बावले पॉडकास्ट वाले को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि वो समझती है कि वही एक है जो गॉडजिला और एपेक्स दोनों को जानता है। और मेडिसन और उसका मोटा दोस्त आखिरकार पॉडकास्ट वाले बावले बंदे बर्नी को ढूंढ लेते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि किंग कॉन्ग भाई फुल मच्छी खा रहे होते हैं। मच्छी खा के उनके दाल लाल हो रहे होते हैं फुल कराची स्टाइल में। वो जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि वो कह रहे हैं कि दिल गार्डन हो रहा। और वो मच्छी किंग कॉन्ग भाई टेस्मन सी पहुँच कर खा रहे होते हैं, ना कि कीमाड़ी मनोड़ा। फिर अचानक गॉडजिला भैया का हमला हो जाता है और सब लोग थिरथरा जाते हैं। फिर शिप पर ये ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं कि भैया कॉन्ग भैया को खोलो ताकि कॉन्ग भैया अपनी भी बचाएं और हमारी भी बचाएं। फिर कॉन्ग भैया की जो मारपीट मुक्कालात शुरू होती है कि भाई क्या बताऊं। फिर क्या गॉडजिला भाई कॉन्ग भैया को खूब धोते हैं और उनको अधमरा छोड़ के निकल लेते हैं। फिर शिप वालों का ख्याल आता है कि हम कॉन्ग भैया को उड़ा के लेकर जाएंगे। अबे पागल के बच्चे, पहले ही उड़ा के ले जाते, इतना धुलवा दिया कॉन्ग भैया को समंदर से ले जाने के चक्कर में आनी तो। फिर दिखाते हैं मेडिसन, उसका बावला दोस्त और बर्नी एपेक्स साइबरनेटिक्स की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे गॉडजिला तबाहकारियां मचाकर गया होता है और वहां से फिर वो लेवल 33 जाते हैं जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स की बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल जगह होती है। लेवल 33 पहुंचकर वो तीनों एक शटल में घुस जाते हैं और शटल में घुसते के साथ ही उनको स्कल क्लॉडर्स के अंडे मिलते हैं कि अचानक वो शटल हिलने लगता है और उनको पता चलता है कि उनको कहीं मूव कराया जा रहा है और वो बहुत तेज रफ्तार से कहीं पे मूव हो रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कॉन्ग भैया हवा में लेट के जो है वो अंटार्कटिका जा रहे होते हैं। भाई इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे कॉन्ग भैया कितना आराम पसंद आदमी है। वहाँ शुरू में भी लेटा होता है, जहाज़ पे भी लेटा होता है और फिर हवा में भी लेट के जा रहा होता है फुल। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद जिया कॉन्ग भैया को इस बात पर आमादा करती है कि जाओ भाई उस सुराख के अंदर जाओ जो हॉलो अर्थ जाता है, वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी होंगे। और ये जानकर कॉन्ग भैया खुशी खुशी उस सुराख के अंदर घुस जाते हैं और फिर बाकी का क्रू कॉन्ग भैया के पीछे पीछे अपनी हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल्स में बैठ के उनका पीछे पीछे हॉलो अर्थ में जाते रहते हैं। कॉन्ग भैया फुल मजे से टार्जन की तरह हॉलो अर्थ की तरफ गामजन होते हैं और बाकी का क्रू कॉन्ग भैया की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे गामजन होता है। कॉन्ग भैया और बाकी का क्रू रिवर्स ग्रेविटी को भी पार करके हॉलो अर्थ आखिरकार पहुंच जाते हैं। हॉलो अर्थ पहुंचकर फिर कॉन्ग भैया उस पावर सोर्स की तरफ गामजन होते हैं। रास्ते में कुछ दुश्वारियां भी होती हैं लेकिन वो उन चीज़ों को मजा चखा के बाकी के क्रू को लेके आराम से जो है वो उस पावर सोर्स की तरफ चले जाते हैं।
फिर मेडिसन, उसका मोटा दोस्त और बर्नी एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि एक रोबोटिक गॉडजिला तैयार किया गया है गॉडजिला को मारने के लिए, जिसका नाम मेका गॉडजिला है। मेका गॉडजिला को किंग गिडोरा के बचे हुए हेड से कंट्रोल किया जा रहा होता है, लेकिन पावर सोर्स ना होने की वजह से ये उस वक्त बंद हो जाता। तो यहाँ पर राज खुल जाता है कि असल में गॉडजिला ने इसलिए एपेक्स फैसिलिटी पर जो है वो हमला किया क्योंकि एपेक्स साइबरनेटिक्स एक ऐसा गॉडजिला बना रहे थे जो कि गॉडजिला को मारने के लिए तैयार होता है। और ये बात तो जाहिर सी बात है कि जब गॉडजिला को मेका गॉडजिला के सिग्नल मिले तो गॉडजिला उसको खत्म करने के लिए एपेक्स साइबरनेटिक्स पहुंच गया और कॉन्ग भैया पावर सोर्स तक पहुंच जाते हैं क्रू के साथ। पावर सोर्स जो कि एक महलनुमा जगह पर होती है, उस महल का दरवाज़ा कॉन्ग भैया खोलते हैं और उस महल के थ्रोन में कॉन्ग भैया अपनी बाप की जागीर समझ के बैठ जाते हैं। वैसे असल में उनके बाप की जागीर होती है और कॉन्ग भैया को वहाँ पर एक एक्स भी मिलता है जो कि गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट से बना होता है और वो उस एक्स को चार्जिंग पे लगा देते हैं उस पावर सोर्स के ऊपर। ये देखकर माया सिमेंस को आ जाती है लालच, वो उस पावर सोर्स का सैंपल अपने बाप वॉल्ट सिमेंस को भिजवा देती हैं हांगकांग। और फिर उसके बाद ये बात किंग कॉन्ग को पसंद नहीं आती और वो वहाँ पे जो है माया सिमेंस की ऐसी तैसी कर देता। क्योंकि माया सिमेंस जिया पर जो है वो बंदूक उठा लेती हैं तो ये बात कॉन्ग को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ उनकी ऐसी तैसी कर देता है। वहाँ पर और दूसरे टीचर्स भी कॉन्ग पर और उसके क्रू पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान गॉडजिला साहब हांगकांग पहुँच जाते हैं और उनको पता चलता है कि नीचे हॉलो अर्थ में पावर सोर्स पर कोई आ गया है। तो वो अपनी न्यूक्लियर लेज़र से ज़मीन की तरफ अपना मुंह करके ऐसा लंबा गहरा गड्ढा खोदते हैं जो कि लॉजिक की समझ से बिल्कुल पार है। वो लेज़र गड़ा करते सीधा वहीं पहुंचती है जहां पर कॉन्ग भैया अपने बाप की जागीर समझ के बैठे होते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वॉल्ट सिमेंस को उस पावर सोर्स का सैंपल मिल जाता है और फिर उस पावर सोर्स से वो अपने मेका गॉडजिला को एक्टिव करते हैं, लेकिन कुछ मेल फंक्शन की वजह से जो गॉडजिला को चला रहे होते हैं मिस्टर रेन सेरिजावा, उनकी मौत हो जाती है। अब जो है वो मेका गॉडजिला सेल्फ अवेयर हो जाता है और वॉल्ट सिमेंस की भी जान ले लेता है। फिर दिखाया जाता है कि कॉन्ग भैया उसी गड्ढे में से जो गॉडजिला ने खोदा होता है वहाँ से निकल के हांगकांग पहुँच जाते हैं और खूब जो है वो गॉडजिला और किंग कॉन्ग जो है आपस में एक दूसरे को देव मार 4.5 जो है फड्डे फसाद करते हैं कि अचानक वहाँ पे मेका गॉडजिला निकल के आ जाता है। फिर मेका गॉडजिला उन लोगों को बहुत धोता है कि अचानक फिर इनको समझ में आता है कि भैया मेका गॉडजिला तो हमारे बस का नहीं है। दूसरी तरफ गॉडजिला साहब किंग कॉन्ग को जो है वो बहुत बुरी तरह से धो धा के जो है उनको अधमरी हालत में छोड़ देते हैं कि एक ही व्हीकल बचती है और उस एक ही व्हीकल में इतनी पावर होती है कि वो एक हफ्ते तक लास वेगास को इलेक्ट्रिसिटी देते रहें। तो जिया ये बताती है कि भाई कॉन्ग जो है वो मरने वाला है, उसको कोई चीज़ से जो है वो बचाओ। तो फिर डॉक्टर एंड्रयूज़ को ख्याल आता है और डॉक्टर लिंड को ख्याल आता है कि हीव की विकल जो है वो किंग कॉन्ग के जो है वो छाती पे रख के जो है वो बहुत ज़ोरदार झटका दिया जाए ताकि शायद कॉन्ग भैया जो है वो जिंदा हो जाए। फिर कॉन्ग भैया जिंदा होते के साथ ही जो है वो जिया के पास जाते हैं और जिया उसको बताती है कि गॉडजिला जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, उसकी जाके मदद करो मेका गॉडजिला को मारने के लिए। और फिर गॉडजिला और मेका गॉडजिला लड़ रहे होते हैं कि अचानक कॉन्ग भैया वहाँ पे आके जो है मेका गॉडजिला को रोकते हैं और गॉडजिला और किंग कॉन्ग जो है दोनों मिलकर जो है वो मेका गॉडजिला को हरा देते हैं। और फिर ऐसा होता है कि एंड में जब मेका गॉडजिला हार जाता है तो गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोबारा एक दफ़ा फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक तरह से वो एक दूसरे से जो है फड्डा करने के लिए नहीं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जो है वो धाड़ते हैं एक दूसरे की तरफ और जो है यहाँ पर आपकी ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। और एंड में दिखाया जाता है कि कॉन्ग भैया और गॉडजिला भैया फड्डे फसाद ख़त्म करके कॉन्ग भैया जो है वो हॉलो अर्थ चले जाते हैं और गॉडजिला भैया पानी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हमारी मूवी हो जाती है ख़त्म। तो भैया ये थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 की एक्सप्लेनेशन। और हाँ भाई, अब गॉडजिला और किंग कॉन्ग नहीं आएंगे तो हमारे पास मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है। तो शराफत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को शेयर करो। शाबाश, चलो शाबाश। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में।